आपकी खबर का। सबसे पहले बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई कि वंदे मातरम अस्वीकार करने वाली सूची में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का नाम शामिल है। सूची में नाम होने के मामले पर आरिफ मसूद ने सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। मसूद ने कहा है कि देश में इंडिगो की फ्लाइट बंद है, पैसेंजर्स परेशान हैं, किसान को खाद नहीं मिल रहा है और एक गान को लेकर देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा हो रही है। विधायक मसूद ने कहा कि ये चिंता और अफसोस की बात है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वंदे मातरम पर कहा कि मैंने विरोध नहीं किया, मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। आरिफ मसूद ने कहा वंदे मातरम को लेकर इनको बात करने का अधिकार नहीं है। इधर मामले पर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने आरिफ मसूद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, ये तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का, तो मजाक बना रहे हैं। संविधान से जनप्रतिनिधि बनने वाले मातृभूमि के सम्मान से किनारा करना चाहते हैं। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम एक गीत नहीं, भारत की आत्मा है जिसमें भारत माँ की जय जयकार है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि और खासकर कांग्रेस के नेता इससे दूर जा रहे हैं तो ये दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण के चलते ये देश से ही दूर होना चाहते हैं। जनता है, सब जानती है। तो आरिफ के बयान पर भाजपा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई और वंदे मातरम पर जिस तरह से बवाल मचा, आप जानते हैं सवाल जवाब चल रहे हैं। इस बीच सवाल भी उठाए विपक्ष ने और आरिफ ने साफ कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा। इस वक्त शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। शिम्पी जी, ये जो आरिफ मसूद साहब ने कहा है कि मैं नहीं गाऊंगा, एक तरफ तो लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम भारत में रह रहे हैं उसका हिस्सा है, लेकिन तीसरी तरफ आपको वंदे मातरम को लेकर परेशानियां भी हैं या उसे गाने से परहेज है? शिम्पी जी। देखिए सोनल जी, भारतीय पार्टी का अपना कोई योगदान है नहीं आजादी की लड़ाई में, इसलिए गृह मंत्री जी को सूचियों के सहारे देश को ये प्रमाणित करना पड़ रहा है कि वो कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और हमें लगता है कि आरिफ मसूद साहब से प्रश्न करने से पहले उन्हें को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 1998 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार से वो आदेश लेने के लिए कहा था जिसमें उन्होंने सभी स्कूलों विद्यालयों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया था, तो वो आदेश अटल बिहारी वाजपेयी वापस लेने के लिए क्यों कहा? उन्हीं के राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ला जी को 4 दिसंबर 1998 को उन्हें बर्खास्त क्यों करना पड़ा? तो गृह मंत्री जी के पास इन सारे सवालों के उत्तर होंगे नहीं और कांग्रेस से उन्हें प्रश्न नहीं करना चाहिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है जहां वो बंगाल चुनाव के लिए एक पटकथा लिखने का प्रयास कर रहे हैं और देश का जो ध्यान है वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, लेकिन इस बीच यदि हम देश में रहते हैं तो हमें गाना है कि नहीं गाना, ये भी एक सवाल आज से नहीं दशकों से चला आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वाणी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आरिफ मसूद जी ने साफ कहा भाई मैं नहीं गा पाऊंगा वंदे मातरम, आपका रिएक्शन? मुझे देखिए सोनल जी, एक चीज तो बहुत स्पष्ट और साफ है कि आप देशभक्ति से ओतप्रोत, आप राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर इस देश के गुणगान नहीं गा सकते? क्या आप इस देश के नागरिक होकर क्या आप देश के समक्ष एक उदाहरण नहीं पेश कर सकते? क्या आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने नागरिकों को के सामने एक मिसाल, एक उदाहरण पेश करें? तो ये कतई नहीं है कांग्रेस की विचारधारा, ये कतई ही नहीं है उनकी सोच और उनका एक विकल्प। कांग्रेस को आप अगर देख लें, नेहरू जी ने तो स्पष्ट आपत्ति उठाई थी। कुछ वंदे मातरम के पूर्ण गीत को अगर आप पढ़ेंगे
तो उनको देवी भक्ति के वहाँ झलक दिख रही थी। हमारे लिए तो हमारी राष्ट्र भी हमारे लिए देवी माँ का स्वरूप है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम इस माटी के लिए समर्पित हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं और कार्य करते हैं। और आप ये भी देख लीजिए कि जहाँ इनकी नींव ही राष्ट्र के विरोध में लिखी गई हो, तो उसके साथ साथ आज का जो परिप्रेक्ष्य है वहाँ पर ये तो एकजुटता में विरोध प्रकट कर रहे हैं। इनको राष्ट्र के विरोध में अपने बयान देने में कोई संकोच नहीं है। ठीक है, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हैं। डॉक्टर वाणी, इस तरफ दूसरा पक्ष आपका कांग्रेस की बात वो रख रही हैं। वो ये कह रही थी कि जो मूल मुद्दे हैं, जो जरूरी बात है, दरअसल उन पर ध्यान न जाए लोगों का, इसलिए अब जो है इस पर ये संसद में बात कर रहे हैं और इस पर विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। झूठ बोल रही है कांग्रेस प्रवक्ता। ये वही आरिफ मसूद है जिन्होंने कहा था एक बड़ी सभा में भोपाल में कि हमें यहाँ शरिया का कानून लागू करना चाहिए। तो क्या शिल्पी जी उनका समर्थन करती हैं? हाँ। क्या शिल्पी जी आधिकारिक तौर पर इस चीज के लिए जिम्मेदारी लेती हैं कि वो भी उस बयान के लिए? तो देखिए, मुद्दों से भटकी हुई कांग्रेस, राष्ट्रवाद के भावना से दूर हटी कांग्रेस। ठीक है, डॉक्टर शिल्पी, एक मेरे को सवाल आपसे जरूर करना है। आरिफ मसूद जी को नवरात्रों में हमने बाकायदा कन्या भोज में शामिल होते, भजनों में शामिल होते, लाल चुनरी ओढ़े, माथे पर टीका लगाए देखा है। यानी वो तब तो वो शो करते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, सभी धर्म एक समान है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें। लेकिन वंदे मातरम को लेकर वो कहते हैं मैं नहीं गा पाऊंगा, इसे क्या समझा जाना चाहिए? दो बातें करते हैं। देखिए, बिल्कुल भी कोई दोहरी राजनीति या दो तरह की बातें आरिफ मसूद साहब नहीं करते हैं। आदरणीय सोनल जी, ये देश संविधान के मुताबिक चलता है जिसका पालन आरिफ मसूद जी करते हैं। ना ही उन्होंने किसी तरह के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया और ना ही उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि तो उनकी व्यक्तिगत आस्था है और कांग्रेस ने ही, ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने 1937 के अधिवेशन में सभी राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी तो फिर कांग्रेस के विधायक ही ना गाएं, तो ये भी तो एक सवाल उठता है ना कि एक तरफ आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठ रहे हैं और फिर एक लोकतंत्र के मंदिर में बैठने के बाद साथ ही साथ जो परंपरा का निर्वहन है वहां आप इतने फ्लेक्सिबल कैसे हो जाते हैं? फिलहाल दर्शकों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सूची जारी की है जिसमें जो वंदे मातरम नहीं गाते हैं उन लोगों के नाम है और उसमें भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भी नाम है और उसके बाद मध्य प्रदेश में बवाल है। आप दोनों ही प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।